हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बिहारी सतसई से संबंधित 105 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यह जो टॉपिक है इकाई 12 का है और इसमें जितने भी प्रश्न बनते थे मैं आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न और भी बनेंगे तो आपको एक भाग और भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बिहारी सस्य जो है इसको हम लोग दो भाग में करेंगे। 1 से 50 तक एमसीक्यू करेंगे और 51 से लेके 108 एमसीक्यू तक नेक्स्ट भाग में करेंगे हम लोग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स चाहिए, नोट्स मैंने कि एमसीक्यू ओनली एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू। तो ये देखिए, जैसे इकाई आपको 11 पूरा मिलेगा। बाकी नदी के द्वीप कविता है, कैदी कोकिला और प्रेमचंद के फटे जूते, शिवा बावनी, और भी बहुत सारा टॉपिक है। तो ब्रह्मा के साथ, कबीर के साखी, जो भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या टॉपिक मिलेगा। कम से कम प्राइस रखा गया ताकि आप लोग सभी को अच्छे से परचेस करके पढ़ सकते हैं। अगर जिनके पास टाइम है तो वो खुद से नोट्स बना सकते हैं, कहीं से भी इस वीडियो देख के भी कर सकते हैं या कहीं और जहाँ पे जो भी मटेरियल मिले उससे ही बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने बहुत अच्छा ढंग से लाने की कोशिश किया हूँ, पूरा यूट्यूब में भी ऐसा मिलेगा नहीं। हाँ, एक पार्ट भी और आएगा, ओके, क्योंकि दोहा, तीनों दोहा से प्रश्न बनेंगे तो तीनों दोहे से भी प्रश्न भी लाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ संग्रह किया है और कुछ और भी संग्रह करने की कोशिश करूंगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो विकल्प ए हो जाएगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किस प्रकार की रीति है? तो विकल्प ए मुक्तक काव्य हो जाएगा। बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? तो श्रृंगार। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती का है। बिहारी सतसई में सर्वाधिक दोहे किसके हैं? श्रृंगार के हैं। बिहारी सतसई जो है एक क्या है? विकल्प बी लक्ष्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई में सर्वाधिक दोहे किसके हैं? श्रृंगार के हैं। कविवर बिहारी ने 700 से अधिक दोहे की रचना की, जिनका संग्रह का नाम किया गया है तो क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत और एवं परिमार्जित है। कौन सी है? कौन भाषा में? ब्रजभाषा। निम्नलिखित में कौन से कृति या ग्रंथ रीतिकाल से में लिखी गई है? तो बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 11, रीतिकाल की कृति है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर अब तक कितनी टीकाएं प्राप्त हो चुकी है? तो 54। प्रश्न संख्या 13, बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी है? तो कृष्ण कवि ने लिखे हैं। और बिहारी सतसई पर अंतिम प्राप्त टीका किसकी है? जगन्नाथ रत्नाकर जी का है। बिहारी किस काव्यधारा कवि थे? तो विकल्प बी रीतिसिद्ध कवि। निम्नलिखित में कौन सी बिहारी सतसई की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर सारे हैं। कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी। यहाँ पर ये विकल्प डी यहाँ पर नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका 3 चीज दिए हुए हैं, लोक ज्ञान और काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है, सही है। अनुभवों के चित्र में बिहारी सिद्ध हस्त थे, सही थे। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, सही है। तो यहाँ पर ये जो टिक लगा था यहाँ पर टिक लगाना चाहिए था, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा यहाँ पर।
प्रश्न संख्या 18, बिहारी सत्सई पर किसने फिरंगे सत्सई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी? तो विकल्प डी हो जाएंगे, आनंदी लाल शर्मा जोशी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सत्सई के दोहे की संख्या कितना बताया गया है? तो 700। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिहारी सत्सई के दोहों की संख्या कितनी बताई गया है? तो 713। और बिहारी सत्सई में बिहारी लाल के कितने दोहे संग्रहित हैं? 719। कहीं पर आपको 713 भी देखने को मिलेंगे। और बिहारी रत्नाकर में कुल कितने दोहे हैं? तो 713। बिहारी सत्सई की भाषा है ब्रजभाषा। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? तो विकल्प सी, पद्म सिंह शर्मा। बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने लिखी है? तो यहां विकल्प डी हो जाएंगे, लल्लूलाल। बिहारी सत्सई को रसिका का हृदय घर कहा गया है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 713। देखिए 713 कहीं 719, तो 713 ज़्यादा आपको परफेक्ट रखिएगा याद, ज़्यादा 713 ही पूछे जाएंगे। किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? तो यह मतीराम बिहारी बिंसारे हैं, लाल कवि नहीं किए हैं। बिहारी प्रसिद्ध हैं किसके लिए बताइए? दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? 1। शुक्ल ने बिहारी सत्सई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो वियोग वर्णन का। बिहारी सत्सई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति माना गया है, विकल्प सी, श्याम सुंदर दास। किस कवि की कविता हृदय वेद कथा को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? तो बिहारी। बिहारी के दोहे किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो संतुलित शब्द प्रयोग के लिए। इनमें से कौन सा एक ऐसा कवि है जिसने केवल दोहा छंद में रचना की है? तो बिहारी लाल। बिहारी लाल माने जाते हैं रीति सिद्ध। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। बिहारी के दोहों की प्रमुख विशेषता है गागर में सागर भरने वाले। श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं बिहारी। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय के किस अनुयायी से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो स्वामी नरहरिदास। बिहारी को रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसने माना है? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने हैं। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य को बेजोड़ माना है किसने? विश्वनाथ सिंह ने। बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है किसने? लाला भगवान दीन ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यदि सूर है तो बिहारी उस मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। किसका कथन है ये जो कथन है आपका पास राधा कृष्णदास का है। बिहारी की भाषा चलने होने वाले साहित्यिक है, कथन किसके? आचार्य शुक्ल जी का है। रीति काल में केवल एक ग्रंथ लिखकर प्रसिद्ध होने वाला कवि कौन है? तो बिहारी लाल। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो बिहारी भाषा की साहित्यिक है। बिहारी भाषा की चलने वाली साहित्यिक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कविता उनकी सिंगारी है और पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो बिहारी थे। बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सही है, सही है, सही है, लेकिन ये पर आपका विकल्प डी यहाँ पर यहाँ पर कथन सही नहीं है। बिहारी सत्सई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बिहारी से संबंधित सत्य कथन है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। बिहारी के दोहों का उर्दू अनुवाद किसने प्रस्तुत किया है? तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी में सत्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, कौन है? विकल्प बी कृपाराम कृत हिमतरंगिणी। बिहारी के दोहे का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? तो परमानंद ने। बिहार नामक बिहारी सत्सई के टीकाकार कौन है? टीकाकार कौन है? अंबिकादास व्यास। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एकक दोहा हिंदी साहित्य पे एकक रत्न माना जाता है। यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। बिहारी किस मुगल शासक के विशेष कृपा पात्र थे? शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी? तो निम्बार्क संप्रदाय। बिहारी किस शासक के राजकाल में अस्थायी रूप से जयपुर में बस गए? तो विकल्प बी जयसिंह। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन था? बिहारी। बिहारी के दोहों में किसका वर्णन मिलता है? तो भक्ति का, श्रृंगार का, नीति का। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बिहारी रत्नाकर कौन है? तो विकल्प बी होंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी हिंदी साहित्य में किस काल कवि माने जाते थे? तो रीतिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी की अनुक्ति से प्रसन्न होकर भेंट स्वरूप क्या दिया था? तो काली पहाड़ी नामक ग्राम की जागीर। बिहारी ने बिहारी सत्सई रचना कब की थी? तो 1662 ईस्वी। बिहारी के जन्म और मृत्यु संबंधित सही विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प 1652 विक्रम संवत से 1720 विक्रम संवत। बिहारी रावाकार का संबंध किससे है? बिहारी रत्नाकर संबंध किससे है? रीतिसिद्ध धारा से है। मेरी भव बाधा हरी पंक्ति के माध्यम से बिहारी द्वारा किसकी आराधना की गई थी? राधिका जी का, माने कि राधा जी। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में लिखे कौन सा विकल्प सही है? तो राधा का स्तुति और श्लेषालंकार का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में बिहारी सत्सई का पहला दोहा कौन सा है? तो वही है, मेरी भव बाधा हरि राधा नागरी सोई। जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुई होई।
द्युति होई, पंक्ति में निम्नलिखित कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जा तन की झाई झाई पैरे श्यामू हरित द्युति होई, इस पंक्ति में बिहारी किस ज्ञान का पता चलता है? रंग ज्ञान का पता चलता है। इस पंक्ति में यहां किसके तन की झाई की बात कही जा रही है? राधा जी की। मेरी भव बाधा हो हरो, इस दोहे में राधा को क्या कहा गया है? चतुर कहा गया है। नेक्स्ट है, बिहारी लाल किसकी उपासना के बाद कविता लिखने का प्रमाण है? राधा जी। मेरी भव बाधा हरो, इसके अनुसार राधा के परछाई पड़ने से क्या होता है? कृष्ण का श्याम वर्ण हरे रंग में परिणित हो जाता है। मेरी भव बाधा हरो, यहां पर किससे भव बाधा हरने का कहा जा रहा है? राधा को। बिहारी के दोहे किसमें संग्रहित है? तो बिहारी सत्सय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी सत्सय में नहीं मिलता है, तो लक्षण निरूपण नहीं मिलता, बाकी भक्ति भावना, श्रृंगार रस का वर्णन, नीति कथन सारे मिलते हैं। बिहारी के दोहे की उपमा किससे दी गई है? नाभि के तीर से। बिहारी ने किस छंद में रचनाएं की हैं? दोहा छंद में रचनाएं किए हैं। बिहारी की मुलाकात मुगल शासक शाहजहां से कहां हुई थी? तो वृंदावन में हुई थी। महाकवि बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? एक। सत्सई का रचनाकार कौन है? बिहारी। कवि बिहारी किस रियासत से संबंधित है? तो यहां पर हो जाएंगे जयपुर। सत्सई किस प्रकार काव्य है? तो श्रृंगार काव्य है। कवि बिहारी के जन्म वर्ष माना गया है 1595 ईस्वी। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, कवि बिहारी का जन्म स्थान कहाँ है? बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर। कवि बिहारी का बचपन किस स्थान पर बीता? तो बुंदेलखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि बिहारी का पूरा नाम क्या था? बिहारी लाल चौबे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी की युवावस्था निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत हुई? तो मथुरा। बिहारी ने किस स्थान पर दीक्षा ग्रहण की थी? तो वृंदावन। बिहारी को जयपुर में किस राजकुमार का शिक्षक नियुक्त किया गया था? तो राम सिंह। बिहारी रत्नाकर का संपादन कार्य कब पूरा हुआ था? 1922 ईस्वी। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर का प्रकाशन कब माना गया था? 1925 ईस्वी। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की, यह कथन किस आलोचक है? तो बचन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन जो है क्या है? बताइए। तो ए और ई वाला जो बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव जी का कथन है, तो ऑप्शन विकल्प क्या हो जाएंगे? सी, ए और ई वाला। बिहारी ने बिहारी से प्रश्न रिपीट हो चुका है। रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जिसने एक छंद लिखने पर एक सोने की मुहर दी जाती है? बिहारी को। बिहारी सत्सय में सत्सय का शब्द का क्या था? 700। किसने बिहारी को रीतिसिद्ध कवि की संज्ञा दी थी? तो हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र ने। आज का अंतिम प्रश्न जो है, मुक्त काव्य परंपरा का शक्ति काव्य किसे कहा जाता है? तो बिहारी सत्सय को कहा जाता है। यह था आज का अंतिम प्रश्न। इससे और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। अगर जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो 7004501486 पर आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पेड पीडीएफ हैं। और जितने भी एमपी टेट वर्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह का पीडीएफ जो भी यूट्यूब में मेरा उपलब्ध है वो परचेस कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।